क्योंकि कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात क्या है, तो जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा, मगर आपने उस पर मॉनिटर जरूर करते रहना है। अगर आपकी शुगर जरा हो सकता है कि हमें कुछ टाइम में बंद करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में और जानेंगे कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। क्योंकि कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये आपकी किडनी को फेल करता है और अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को कोरोना वायरस होगा तो उसका सबसे बुरा असर किडनी पर ही पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हमें अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी एक तो पहले कोरोना वायरस से लड़ ले, दूसरा हमें अगर इन्फेक्शन हो भी जाए, हमें में सिम्टम आ भी रहे तो भी हम उसको सर्वाइव कर जाएं। तो जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। कोरोना वायरस से बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, दो ही सिनेरियो बनते हैं किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। पहला, प्रिवेंटिव, अपने आप को कोरोना वायरस से बचाओ। अब हम अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं ये तकरीबन सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट जान गए होंगे, मगर क्योंकि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल इंसान ले रहा है उससे थोड़े से ज्यादा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना है, आपने आपने अपने आप को अभी से आइसोलेट कर लेना है, घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। इससे फायदा क्या होगा कि जो वायरस बाहर है, लोगों के अंदर है, उसके आपके अंदर आने की संभावना बहुत हद तक घट जाती है। तो आपने ट्रैवलिंग किसी भी कीमत पे नहीं करनी जब तक गवर्नमेंट दोबारा से अनाउंस नहीं कर देती कि अब ये देश कोरोना फ्री हो गया है। तब तक आप अपने घर पर ही रहेंगे हर कीमत के ऊपर। कोरोना वायरस के अंदर हाथ धोना, एक दूसरे से बच के रहना, ये जो प्रिकॉशंस हैं ये भी आपने फॉलो करने हैं। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि अगर गलती से भी आपको कोरोना वायरस हो जाए तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो ही इससे लड़ सकती है। और आप आजकल देख भी रहे होंगे क्योंकि हर कोई अपनी इम्यूनिटी पे अब से काम करना शुरू कर दिया। मगर साइंस इंजीनियरिंग के जितने भी पुराने पेशेंट हैं उन पर हम इम्यूनिटी पे काम बहुत पुराने पहले से करते आ रहे हैं। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो आपकी मेडिसिन के अंदर ये इम्यूनिटी नाम की टैबलेट जरूर आती है। ये इम्यूनिटी जो टैबलेट आपको दे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से दे रहे हैं, इसको आपको फायदा पूरा का पूरा होगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो मेडिसिन है खासकर इम्यूनिटी का सेवन करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत के ऊपर। और जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो अब तक साइंस इंजीनियरिंग से नहीं जुड़े, उनकी मेडिसिन के अंदर भी अब इम्यूनिटी आपको मिलेगी, हर पेशेंट को जरूर मिलेगी। ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा किडनी फेलियर का जिसको इम्यूनिटी की टैबलेट्स ना मिले। इसका सेवन आपने करते रहना है। अगर आप एक टैबलेट दिन में 3 बार ले रहे हैं तो उसको आपने बढ़ाना है, 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता। अब जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है, उनके अंदर भी कोरोना से डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने अपनी शुगर को हर कंडीशन के अंदर नॉर्मल रखना ही रखना है। इसके लिए चाहे आपको इंसुलिन को ना बढ़ाना पड़े, आप अपना इंसुलिन की डोसेज जरूर बढ़ाकर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। क्योंकि शुगर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी पूरी बॉडी के टिश्यू कमज़ोर होते हैं और अगर आपको गलती से भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ से सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना है। आपकी मेडिसिन के अंदर आपकी शुगर को लो करने की मेडिसिन आती हैं, मगर आपने उस पर मॉनिटर जरूर करते रहना है। अगर आपकी शुगर ज़रा सी भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इंसुलिन की 1 यूनिट बढ़ा दो, मगर अपने शुगर को हर कीमत पर कंट्रोल के अंदर रखो। इम्यूनिटी टैबलेट्स लेते रहो, आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अगर इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो भी बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान हर किडनी फेलियर पेशेंट ने ज़रूर रखना है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट हार्ट के हैं, जितने भी पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के हैं, आप अपनी मेडिसिन को पूरे टाइम से लेते रहिए। क्योंकि अगर आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसका इन्फेक्शन के, इसके नुकसान के आपके हार्ट पे चांसेस घट जाते हैं। तो आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ही छोड़नी, घर से बाहर नहीं जाना, इम्यूनिटी टैबलेट्स को आपने यूज़ करते रहना है। अगर आपके पास इम्यूनिटी की टैबलेट्स कम आई हैं, 1 TDS चल रही है, एक एक गोली दिन में 3 बार चल रही हैं, आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो साइंस इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अपग्रेड कर रहा है। आप अपनी टैबलेट्स को मंगवा सकते हैं, 2 टैबलेट करके दिन में 3 बार आपने मिनिमम लेनी ही लेनी है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें हैवी प्रोटीन लॉस होता है, ये टैबलेट 4 TDS तक चलती हैं। साइंस इंजीनियरिंग की पूरी 40 डॉक्टर्स की टीम अब वर्क फ्रॉम होम कर रही है। डॉक्टर्स के नंबर्स मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ।
डॉक्टर आपकी उमंग, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर तरुणा सब आपकी सेवा में हैं। आप उनको डायरेक्टली फ़ोन कीजिए। जितने भी साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स हैं डायरेक्टली उनको फ़ोन कीजिए। जो पेशेंट नए हैं, जो अभी जुड़ना चाहते हैं साइंस इंजीनियरिंग से, वो इस नंबर का यूज़ ना करें। आप नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करते हुए अपनी बात दूसरे डॉक्टर्स को बताएं। ये डॉक्टर्स उन पेशेंट्स के लिए जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी साइंस इंजीनियरिंग से चल रहा है। साइंस इंजीनियरिंग में इस टाइम 14,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने ध्यान रखना है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के ज़रूर रखना है इस टाइम के अंदर। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने टफ टाइम के अंदर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। हमारे साथ एक साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट को दिक्कत ना हो, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। ओपीडी सेक्शंस हो सकता है कि हमें कुछ टाइम में बंद करना पड़े, मगर आप अपनी मेडिसिन को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो पेशेंट 15 दिन की मेडिसिन मंगवाते हैं वो 15 दिन की मेडिसिन ना मंगवा कर पूरी महीने की मंगवाएं, क्योंकि उससे हमारे ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है, कम स्टाफ के अंदर भी काम बन जाता है। थोड़ा सा टाइम है, 2-4 महीने, जब तक ये कोरोना वायरस नहीं जाता, जब तक इसका इलाज नहीं आता, तब तक हमने एक साथ मिलकर इससे लड़ना है। अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, डायबिटीज़ को खासकर कंट्रोल में रखना है, इम्यूनिटी टैबलेट्स आपने लेते रहना है, कोई मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी। इसके लिए साइंस इंजीनियरिंग पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि आपकी मेडिसिन की सप्लाई में कोई भी दिक्कत ना हो। अपनी मेडिसिन थोड़ी सी स्पेयर अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के अंदर, कॉरियर सर्विस के अंदर दिक्कत ज़रूर आ सकती है। आपका एरिया में लॉकडाउन हो सकता है, तो अपनी मेडिसिन को थोड़ा सा ज़्यादा मत स्टॉक कीजिए, थोड़ा सा ज़रूर स्टॉक करके रखिए, जिससे अगर मेडिसिन आपके पास पहुंच रही है, उसमें डिले भी हो रहा है, तो भी आपको आपकी मेडिसिन में कोई भी डिस्कंटिन्यूटी ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार कर पाएंगे कोरोना वायरस के अगेंस्ट। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, सारे डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ। मेरे से आपकी ओपीडी सेक्शन शायद ना हो पाए, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ओपीडी को रन कर सके। जो पुराने पेशेंट्स हैं वो मुझसे बात कर पाएंगे ओपीडी सेक्शन के थ्रू, मगर वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आने वाली टाइम में, आने वाली वीडियो में मैं आपको उसको अपडेट कर दूंगा कि किस तरह से आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे ही वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपने घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, मैं आपको मिलूंगा, कोई दिक्कत महसूस आपको होने नहीं दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आगे डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, हम साथ मिलकर इसे पार कर जाएंगे। हमने हार नहीं मानी, अपने आप को बचा के रखना है, अपनी फैमिली को बचा के रखना है, घर में रहना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अपने हाथ को धोते रहिए, खांसी जुकाम से दूर रहिए। अगर कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहा है, तो आपने प्रिकॉशनरी बेसिस पर अपने आप को अपने पास के किसी मेडिकल सेंटर में ज़रूर बताना ज़रूर है। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। अपने आप को बचा के रखिए, कोरोना से अपने आप को दूर रखिए। धन्यवाद।